आफ्टर 1 मंथ उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोलती है, मैम आप बिल्कुल सही कह रहे थे, उन्होंने शादी कर ली। शुरुआती टाइम में जब मैंने टैरो रीडिंग स्टार्ट करी तो मैं एक लेडी से मिली, तो वो जो लेडी हैं वो कनेक्ट हुई थी मुझे कोलकाता की तरफ से। क्या एज अ सोल मैं इस कमरे में अकेली हूँ या मेरे साथ कोई अनदर सोल है? ओके, वो फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा हुआ, मैं कहा ये क्या है, मतलब भगवान। मैंने कहा, बट मैंने रीडिंग करी और मुझे सच में मुझे स्टार्टिंग था, मुझे नहीं पता था कि ऐसी रीडिंग से नहीं छेड़ना होता, आपको ऐसी रीडिंग्स नहीं लेनी और है। आपने किया? मैंने किया। क्या बताया आपने? मैंने बताया, क्या मैंने निकला? कहा यस, आपके साथ मुझे दिख रहा है, कार्ड्स बता रहे हैं, कोई है आपके साथ। माय गॉड, क्या एस्ट्रोलॉजी डरने का विषय है या खुद को समझने का माध्यम? नमस्कार, मैं हूं आयुष उपाध्याय। स्वागत करता हूं अपने शो स्माइल एंड टॉक विद आयुष में। एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही नॉलेजेबल टैरो ट्रीडर जीना चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत है। मैम, कैसी हैं आप? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं मैम, एंड बहुत हाँ बहुत जी। शुक्रिया आप हमारे शो पे आई। ओके। आज हम लोग मैम टैरो के बारे में हाँ एंड जी। हीलिंग के बारे में बहुत सी बातें करने वाले हैं, ओके। जिन बातों को सुनने में लोगों को मज़ा आए एंड लोग समझें कि टैरो क्या है, कैसे काम करता है। जी बिल्कुल। बहुत लोग बताते हैं, सबके अपने अपने परसेप्शंस हैं। मैंने अभी तक जितने भी टैरो रीडर्स के पॉडकास्ट किए हैं, सबके अपने अपने परसेप्शन होते हैं। मैं आपसे अब जानना चाहता हूँ कि आप टैरो को किस वे में लेती हैं, क्या डिफाइन करती हैं आप टैरोट से? क्या है टैरो? टैरोट क्या है? टैरोट एक आपके लिए फ्यूचर गाइडेंस है। आप ओके। इसको एज अ गाइडेंस अगर आप देखते हो, इसके थ्रू आपकी लाइफ चेंज भी हो सकती है या आपकी लाइफ में बहुत से चेंजेस ला सकता है। बट अगर आप टैरोट को सही मायने में उस पर बिलीव करते हो तो कई लोग मेरे पास आते हैं जो क्वेश्चन मार्क लेकर आते हैं टैरोट के लिए कि अरे इतना सी ऐसे ही होता है, ऐसे ही बोल देते हैं। बट जो लोग रियली में इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, उनकी लाइफ में मैंने चेंज होते हुए देखे हैं। जो लोग टैरोट में बिलीव करते हैं, आपने उनकी लाइफ में चेंजेस देखे हैं? देखे हैं, प्रैक्टिकली? बिल्कुल देखे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे एक क्लाइंट हैं, वो मेरे पास आते थे अपने एक्स की रीडिंग करवाने के लिए। ओके। बट वो कहते थे कि मैम मेरा एक्स है, बट पता नहीं, मुझे लगता है ये अभी तक मुझसे मूव ऑन नहीं हो पाया है, ये अभी भी मेरे मेरे से अटैच है, ये वापस मेरे पास आएगा। और मैं उनको हमेशा समझाती थी कि नहीं मैम, ये मूव ऑन हो चुके हैं मूव ऑन, और ये कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं, हिडन एनर्जीज आ रही हैं। बट वो इस चीज़ को नहीं मानती थी। बट मैंने उनको बोला कि बिलीव तो कीजिए, ऐसा है, थोड़ा अपनी इस जॉनर से बाहर आइए कि वो आपके पास वापस आएंगे। कुछ ऐसा है जो वो छुपा रहे हैं, वो हाँ, मूव वो ऑन कर कुछ चुके हैं। छुपा रहे हैं, वो मूव ऑन कर चुके हैं। हम्म। सो आफ्टर 1 मंथ उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोलती है, मैम आप बिल्कुल सही कह रहे थे, उन्होंने शादी कर ली है। क्या बात है! हाँ, और ये बात पे उनको भरोसा नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था। तो यही, अगर आप टैरोट पे बिलीव कर रहे हो, एनर्जीज़ पे बिलीव करते हो, तो टैरोट बहुत कुछ बताता है। कैसे काम करता है मैम टैरोट? टैरोट आपके एनर्जीज़ पे काम करता है, ठीक है? ओके। अभी जैसे हम इस रूम में बैठे हैं, आप एक अलग अलग एनर्जीज़ लेकर आए हैं, मेरी एक अलग एनर्जीज़ हैं। तो करंट एनर्जीज़ अभी आपकी क्या हैं, उनके ऊपर टैरोट वर्क करता है। अभी आप क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या थॉट है, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो तक टैरोट बताता है। ओके। हुँ, मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो भी टैरोट बताता है। हुँ। मैम, क्या टैरोट से जो होता है लाइफ में, मतलब बड़े लेवल के चेंजेस भी आ सकते हैं? बड़े लेवल के, आप मतलब किन लेवल्स की बात करना चाह रहे हो? जैसे मान फॉर लीजिए एग्ज़ाम्पल, किसी की हाँ। शादी नहीं हो रही है, किसी का कुछ हुँ। नहीं हो रहा, तो उससे क्या एकदम एग्जैक्ट प्रिडिक्शन मिल सकता है? देखो, हाँ, आपको चैलेंज समझ में आ जाएँगे कि आपकी लाइफ में क्या चैलेंज आ रहे हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आ रही है। तो अब आपको उन चैलेंज पे काम करना है, ठीक है? टैरोट आपको गाइडेंस देगा। हाँ, काफ़ी हद तक टैरोट आपको फ्यूचर भी बता देता है कि जैसे कि आने वाले 2 मंथ्स में आपके पास एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो वर्क से रिलेटेड है, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है। बट ये डिपेंड करता है कि अब आप उस चीज़ को कितना समझ रहे हो। हम्म। वो उस चीज़ पे डिपेंड है, यानी कि वो आपकी एनर्जीज़ पे डिपेंड है। ओके। हुँ। मतलब वो बाद में हमारी एनर्जीज के ऊपर डिपेंड हो जाती सब है। कुछ आपके एनर्जीज़ पे डिपेंड है। फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट मंथ अगर मैंने प्रेडिक्शन करी है कि नेक्स्ट मंथ समथिंग आपको कुछ बिग अपॉर्च्युनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब ये आप पर है। अब मुझे वो एनर्जी आ रही है कि वहाँ पर उस पर्सन की राहु की एनर्जी नेगेटिव आ रही है। दैट मीन कि वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करता है। अब वो ओवरथिंकिंग करता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अब उसके पास अपॉर्च्युनिटी आई। एक होगा पर्सन जिसका माइंड
मतलब बिल्कुल वो फोकस्ड है। तो हाँ ठीक है, मेरे पास ये एनर्जी अपॉर्चुनिटी आई है, तो मुझे अब इसको ग्रैब करना है और मेरे को आगे बढ़ना है। अब एक है जो राहु नेगेटिव लेकर बैठा हुआ है, जो ओवर थिंकिंग ही बहुत ज़्यादा कर रहा है, वो सोचता ही रह जाएगा, लूँ, करूँ, ना करूँ, आगे जाऊँ या ना जाऊँ, तो वो अपॉर्चुनिटी तो फिर गई ना उसके हाथ से। समझ गया। सो ये एनर्जीज़ हैं। टैरो रीडिंग सीखने का आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? एक्चुअली अगर मैं बोलूँ कि मुझे टैरो रीडिंग सीखने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, तो इसमें मेरा कुछ पर्सनल बेनिफिट थे। इट्स लाइक आई एम अ राइटर, ठीक है? ओके, सो मैं नॉवेल्स लिखती हूँ। ओके। सो बीच में भी क्या हुआ, जैसे अब जब आप लिख रहे हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपका माइंड स्टक हो जाता है। अब समझ नहीं आता अब आगे क्या, आगे आगे क्या क्या करें? किया जाए, आगे क्या लिखा जाए, कैसे स्टोरी को आगे बढ़ाए। तो मेरी एक फ्रेंड है जो कि टैरो रीडर है, तो मैंने उनसे सलाह ली कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये चैलेंजेस आ रहे हैं। तो उसने मुझे बताया कि तुमको ना मेडिटेशन की ज़रूरत है, तुमको यूनिवर्स से कनेक्शन की ज़रूरत है। तो मैंने कहा वो कैसे? तो मैंने बताया कि क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे एंजल्स नंबर भी बहुत शो होते थे उस, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि यूनिवर्स तुमको बोल रही है कि मेडिटेशन करो, मेरे साथ कनेक्ट करो। तो मैं कहा अच्छा ठीक है, ट्राई करते हैं। तो मैंने ये किया, मैंने बिलीव करना स्टार्ट किया, और जब मैंने बिलीव करना स्टार्ट किया तो मेरी जर्नी यहीं से स्टार्ट होती गई और मैं अपने आप ही टैरोट में आ गई। सो ओके। बेसिकली आई थी मैं कि मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो जाएं, मेरी इमेजिनेशन और पॉजिटिव हो जाए, बट मैं टैरोट में आ गई और अब मैं लोगों को गाइडेंस दे रही हूँ। फिर आप खुद ही अच्छी टैरो रीडर हाँ, बन गई। और अब मैं खुद ही टैरो रीडर बन गई हूँ। क्या कभी आपकी लाइफ में टैरोट ने कुछ चेंजेस लाए हैं? बहुत चेंजेस लाए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस है। टैरोट की वजह से? बहुत। आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो गया मेरा, ओके। कंप्लीटली। अभी अगर मैं बोलूँ तो यस, मतलब मैं बहुत पॉजिटिव हूँ हम्म, टैरोट के थ्रू। ओके। हाँ, अब अगर मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, कितने लोग हैं इस दुनिया में जो पैदा होते हैं, आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं इस दुनिया से। उनको कुछ नहीं पता चलता ज़िंदगी भर कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या था, हम क्यों इस धरती पर आए, हमारा क्या काम था, क्या हमारी सोल का कोई पर्पस था भी या नहीं। बट जब मैंने टैरोट किया तो मुझे समझ आया कि जब आप लोगों से बात करते हो, और जब मुझे लोग बोलते हैं ना कि मैम आपसे बात करके मैं बहुत पॉजिटिव हो गया, मैं आपसे बात करके बहुत पॉजिटिव हो गई, अब मैं आराम से सोच सकता हूँ क्योंकि अब मेरे मेरे माइंड में टेंशन्स नहीं है, अब मैं ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा हूँ। तो समझ आता है कि यस, मतलब आपने कुछ तो अचीव किया लाइफ में। कितने लोग हैं जो लोगों को पॉजिटिव कर पाते हैं या अच्छा बोल पाते हैं, लोग ऐसा मतलब आपको मैसेज करते हैं कि या आपकी रीडिंग्स की वजह से मेरी लाइफ मैसेज में करते चेंजेस। हैं कॉल पे, जैसे लास्ट कॉल एंड हुआ तो वो बोलते हैं मैम बस आपसे बात कर ली ना, अभी मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ, क्या बात या है। मैं बहुत पॉजिटिव हो गया हूँ। तो आई थिंक इससे ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट लाइफ में और क्या हो गया आपके यही लिए। सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि सबसे लोग बड़ी अचीवमेंट पॉजिटिव है। हो जाते हैं आपसे बात करने के बाद। बिल्कुल। शुरुआती दिनों में लोगों का टैरोट के प्रति क्या रवैया था जब आपने शुरू किया था? 50-50, कई लोग बिलीव करते हैं, कई लोग नहीं करते। ये अभी भी होता है? ये अभी भी होता है, सेम है क्वेश्चन, कई लोग आएंगे वो क्वेश्चन मार्क लेकर आएंगे, हाँ ठीक है कर दो, अच्छा बस सच हो जाए। अब जब आप ऐसे रवैये के साथ जब आपका आओगे, डाउट ही है ऑलरेडी तो फिर हाँ कैसे तो होगा? एनर्जीज वो आएंगी ही नहीं ना, वो भी डाउट ही दिखाएंगे फुल एनर्जीज। कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। बिल्कुल, बिलीव चाहिए बेसिकली। समझ गया। क्या कभी किसी रीडिंग ने आपको हैरान कर दिया है? ओके, हैरान मैं अगर बोलूँ, हैरान नहीं किया है पर मुझे डराया है बहुत ओके। एक रीडिंग ने। सो हैरान तो क्या ही होगा, हैरानी की बातें कि कोई अपने एक्स के बारे में पूछ रहा है, कोई किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये सब तो नॉर्मल हो गया आज के टाइम पे। बट अगर मैं बोलूँ तो एक रीडिंग ने मुझे डरा दिया था। शुरुआती टाइम में जब मैंने टैरो रीडिंग स्टार्ट करी तो मैं एक लेडी से मिली, तो वो जो लेडी हैं वो कनेक्ट हुई थी मुझे कोलकाता की तरफ से, साइड से, मतलब कोलकाता से आई थी, वो मेरे साथ कनेक्ट हुई थी। तब वो रीडिंग मुझसे नॉर्मल रीडिंग लेती थी, तो वो नॉर्मल रीडिंग मुझे ऐसी लगती थी कि ये जस्ट एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग है, और ये रोज अपने उन पार्टनर के बारे में पूछती रहती हैं कि रोज उन, पूछती थी? हाँ जी, उनके थॉट क्या हैं, अभी वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ओके। ठीक है। तो मैं उनको रीडिंग में, ठीक है, हो जाता था, रीडिंग देती, पर कई बार समटाइम मुझे लगता था कि यार इनकी खुद की एनर्जीज मुझे थोड़ी डिस्टर्ब लगती थी। तो अ, वो खुद कुछ करती थी? हाँ, मतलब उनकी खुद की एनर्जी मुझे थोड़ी डिस्टर्ब फील होती थी। तो मुझे कभी-कभी फील होता था, मैं कहा यार इन्हें टैरोट की नीड नहीं है, इन्हें आई थिंक साइकियाट्रिस्ट की नीड है।
इन्हें टैरोट की नीड नहीं है। तो मैं कई बार चलो ठीक है, उनका वही होता था कि मैम आपसे बात करके ना मुझे आपका बहुत, कंसल्टेशन फीस भी रोज देती थी? हाँ, कि मैम मुझे आपसे बात करके ना रिलीफ फ़ील हो रहा है, रिलीफ फ़ील हो रहा है, मैं बहुत पॉज़िटिव हो जाती हूँ। बट थोड़े टाइम बाद मुझे थोड़ा कुछ तो चीज़ें कुछ कार्ड्स में एनर्जीज़ ऐसी आती हैं जो आपको बता देती हैं कि समथिंग कुछ तो नेगेटिव है। उनके साथ कुछ नेगेटिव एनर्जी हाँ, थी? अब धीरे-धीरे उन्होंने जब पूछना शुरू किया तो उन्होंने ऐसी-ऐसी बातें पूछना शुरू करी जस्ट लाइक कि वो अगर पर्सन अभी घर पर है या बाहर है? हम्म, मैं बताती थी घर पर है या बाहर है, मैंने बता दिया। अच्छा, अगर वो अभी घर पर है तो वो अकेला है या किसी के साथ है? मैं कहा जो कार्ड्स में रीडिंग में है मैंने बता दिया। हम्म, अब ठीक है, अब मुझे कभी-कभी ये भी होता था कि यार ये मतलब ये इतना रिलेट कैसे हो रहा है? मतलब ये दूर बैठी हैं, वो पर्सन दूर है, बट अगर मैं कह रही हूँ कि वो पर्सन अभी घर पर है और वो अभी अकेला है, तो ये इतना रिलेट कैसे कर पा रही हैं? अब उन्होंने धीरे-धीरे क्या पूछना शुरू किया कि क्या मैं रूम में इस टाइम अकेली हूँ या मेरे साथ कोई और है? खुद अपने बारे में? हाँ, मैंने कहा कोई और मतलब मैम कोई आया है आपके घर पे? कह रहे नहीं, नहीं मैम मैं ये नहीं पूछ रही हूँ। क्या एज़ अ सोल मैं इस कमरे में अकेली हूँ या मेरे साथ कोई अनदर सोल है? तब तो ओके, आप वो डरी? फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा हुआ, मैं कहा ये क्या है मतलब? ओह भगवान! मैंने कहा बट मैंने रीडिंग करी और मुझे सच में मुझे स्टार्टिंग था, मुझे नहीं पता था कि ऐसी रीडिंग से नहीं छेड़ना होता, आपको ऐसी रीडिंग्स नहीं लेनी और है। आपने किया? मैंने किया, क्या बताया आपने? मैंने बताया, क्या मैंने कहा निकला? यस आपके साथ मुझे दिख रहा है, कार्ड्स बता रहे हैं, कोई है ओह आपके साथ। माय और गॉड! वो एटलीस्ट वो ये तक पूछती थी कि एज क्या है, लड़का है या लड़की है? और मैंने ये भी बताना कि आई थिंक मुझे ना ये 23 से 24 एज का कुछ सोल दिख रही है मुझे। हे सो भगवान! हाँ, मैंने ये सब उनसे पूछा, ये तो बताया। बट अभी धीरे-धीरे क्या हुआ कि मुझे लगा अभी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपकी तरफ हैवीनेस होना हैवीनेस होना स्टार्ट हो शुरू गया हो गई, होगा। क्योंकि एक दिन मैं उनकी रीडिंग कर रही थी और सडन मुझे कुछ ऐसा फ़ील हुआ जैसे कुछ तो है भई साथ में। वो एनर्जी आपके पास आ हाँ, जाती कुछ थी। तो एनर्जी है साथ में। इवन वो ये तक पूछती थी कि अभी हम जो बातें कर रहे हैं क्या कोई इसे सुन रहा है? क्या कोई भगवान! अनदर इस रूम में है? अब वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करना शुरू शुरू हो नहीं, गई ये थी अलग उन सब लेवल की चीज़ों से। चीज़ें मैं हो कहा गई। ये बहुत अलग जा रहा है। अब इससे मुझ पे क्या इफ़ेक्ट हुआ, मुझे बहुत ही डरावने सपने आना शुरू हो गए थे। समझ गया मैं। बैड ड्रीम्स आना शुरू हुए और ऑरा क्लीन तो मैं अपना डेली करती थी। मैं अपनी पूरी मैं माँ की बहुत उसी भक्त हूँ। वजह से आप बची थी। हाँ, मैं माँ की बहुत भक्त हूँ। मैं जो कह रही हूँ, आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और अगर आज मेरे ये शब्द, मेरे मुँह से वाणी निकल रही है, तो वो सब माँ ही करवा रही है। तो माँ ने ही बचाया। तो अभी रात को जैसे हम सो रहे हैं, तो जैसे सपने में समथिंग जैसे माँ का ही आया कि बंद करो ये सब, ठीक है? जोत जलाओ घर में। सो मैं अगले दिन उठी, मैंने अखंड जोत अपने घर में जलाई हुँ, और मैंने उनको मना किया कि मैम सॉरी, बहुत हैवीनेस हो रहा है, मैं ये रीडिंग आपकी नहीं ले बाप रे पाऊँगी। बाप! पर वो बहुत अंडरस्टैंडिंग लेडी थी, उन्हें पता है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है ऑलरेडी, तो मेरी मेरी वजह से कोई दूसरा इफ़ेक्ट हो सकता है, तो उन्होंने माना कि ठीक है, कोई तो दिक्कत उनके नहीं साथ है। प्रॉब्लम थी तो उन्हें फिर किसी और के पास तांत्रिक के पास जाना वो चाहिए खुद था। एक तांत्रिक थी, तो फिर रीडिंग क्यों करवा रही थी? एश्योरिटी के लिए, एश्योरिटी के लिए। मतलब उन्हें पता था कि उनका जो एक्स है वो हुँ, घर पे है, हुँ, वो कमरे में अकेला है। हुँ, उन्हें ये सब पता था सब पहले पता से। था। वो एश्योरिटी लेती थी हाँ, आपसे। वो मुझसे श्योरिटी लेती थी हे कि क्या भगवान! सही है या नहीं है। तो यहाँ अगर मैं बोलूँ, आप बोलोगे हैरान, तो इस आपको शुरुआती में पता था वो तांत्रिक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बट ये फिशी तो आपके आता था साथ कुछ, मतलब ट्रैप हो गया। फिशी आता था कुछ कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है इनके साथ। अब लाइफ में मेरे को कभी डार्क सर्कल नहीं हुए, कभी नहीं हुए। बट उस रीडिंग के दौरान मेरी हेल्थ पे असर होना शुरू हो चुका था। मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी और भगवान! इरिटेट हो चुकी थी। मैं बता रहा हूँ ये जो आप बता रही हैं हुँ। ये एक हॉरर थिंग है। हाँ, ये हॉरर थिंग है। एंड ये एक हॉरर स्टोरी भी, इस पे तो शॉर्ट फिल्म बनाई जा सकती है 5 मिनट की, या बिल्कुल कि कोई आके बनाएँ। टैरो रीडिंग करवा रहा है एंड हाँ। बताइए। और उस लेडी के साथ में सारी नेगेटिव एनर्जीज, वो भी उनके साथ 24-25 मैं साल अगर का। बताऊँ ठीक है, उनके साथ प्रॉब्लम थी, उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। क्योंकि उन्होंने जो-जो बातें मुझे बताई हैं ना, वो मैं अभी यहाँ पर नहीं बता सकती। मैम लेकिन प्रॉब्लम तो उन्होंने खुद कैरी किया था, वो हुँ। प्रॉब्लम उन्होंने ही बुलाया था। जब वो तांत्रिक हैं तो उन्होंने कुछ गलत चीजें की? वो तांत्रिक थीं, बट जो पर्सन था, उनकी वाइफ़ जो थी ना, वो बहुत से तांत्रिकों के पास जाती थी, उन पर कुछ करवाने के लिए। तो वो उसके बचाव में वो कुछ करती थी, ठीक है? ये बहुत क्रिटिकल चीज़ें हैं।
अगर सच बताऊं तो हमारी सोच से तो परे ही हैं। मैम मतलब ये बहुत अच्छा हुआ कि आप निकल गई, नहीं तो हाँ, ये आपका तो करियर ही डुबा देता करियर डुबा देता, क्योंकि एक्चुअली क्या एंड हुआ हेल्थ भी ना, बुरी तरह खराब हाँ, होता। हेल्थ भी होता, करियर भी डुबाता, पर मैं बोलती हूँ ना, आई एम अ वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड। मैं बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ, मैं सब इस चीज़ के माता लिए रानी की बहुत कृपा है कि बहुत बच गई ब्लेस्ड आप। मानती हूँ। माँ है, हमेशा माँ मेरे साथ रहती हैं, तो वो तो मतलब उन्होंने बोला कि बस अभी हो गया, ये इनफ तो करो। कहिए कि खुद उन्होंने बताया कि बंद करो। हाँ, बंद करो। अरे मैं सुन के ये जो स्टोरी हाँ, मैं सुन रहा हूँ ना, मैं हाँ। इमेजिनेशन कर रहा हूँ आपके ऊपर उस समय क्या बीती होगी जब आपने, उन्होंने बोला कि कोई है मेरे साथ और आपने हुँ। देखा हाँ है। मैं सोच रहा हूँ उस टाइम आपके ऊपर क्या बीता मेरे उस होगा। टाइम क्या बीती होगी, और मैं इस चीज़ पे हैरान हो रही हूँ कि ये कैसे चल रहा है? ये मतलब ये क्या हो रहा है? कार्ड्स इतना बता रहे हैं आपको, क्योंकि आप न्यू हो, आप बहुत एनर्जेटिक हो ना उस टाइम पे, बहुत क्यूरियस हो, अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ रीडिंग, मैं करती हूँ, मैं देखती हूँ, बताती हूँ। बट आप ये नहीं सोच रहे हो कि गलत है, मतलब इफ़ेक्ट गलत हो रहा है। अरे बाप रे बाप। सो ये सब है। चलिए, जय माता दी, माता रानी ने बचाया बिल्कुल, आपको। बिल्कुल। इस तरह से कोई और स्टोरी आपके पास? अभी तो फ़िलहाल ये मेजर स्टोरीज़ हैं। बहुत खतरनाक थी ये। हाँ, ठीक है, थैंक यू फॉर टेलिंग। या टैरोट वास्तव में फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है या सिर्फ गाइडेंस? टैरो दोनों कर सकता है। वो फ्यूचर भी प्रेडिक्ट करता है और गाइडेंस भी आपको देता है। अगेन मैं बोलूँगी, सब कुछ आपकी एनर्जीज़ पे डिपेंड है, ठीक है? टैरोट आपको फ्यूचर बता सकता है कि हाँ, जैसे जॉब के लिए कई लोग आते हैं कि क्या मेरा इस कंपनी में काम होगा या नहीं होगा? तो हाँ, होगा या नहीं होगा, वो टैरोट बता देगा। अब टैरोट आपको गाइडेंस भी देगा कि भई आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए अब हम लोग टैरोट को थोड़ा सा लाइव करते हैं पहले, अभी फिर आगे लाइव बातें करना करें। है? हाँ, बताइए। टैरो ओपन हो गया कार्ड। हुँ, ओके, अब मैं जानना चाहता हूँ कि आज का जो पॉडकास्ट हम लोग शूट कर रहे हैं, हुँ। इसका रिस्पॉन्स कितना अच्छा होगा? जो पॉडकास्ट का रिस्पॉन्स कैसा जाने वाला है? पॉजिटिव एनर्जी है। किंग। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, दैट मीन बहुत अच्छे से जाएगा, बैलेंस्ड एनर्जी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छा होने वाला है। काफ़ी अच्छा होने वाला है। ओके, हुँ। ग्रेट। अच्छा हाँ, गुड ओह! क्वेश्चन। हाँ, हाँ। अभी तक मैंने जितने भी टैरो रीडर्स के हुँ, पॉडकास्ट किए, जब मैं उनसे कार्ड्स निकलवाता हूँ हुँ। तो वो ऐसे पूरे कार्ड्स को लगा देती हैं, हाँ, हाँ। फिर उसमें से एक एक कार्ड पिक करती हैं, वो हुँ, 3 4 5 कार्ड निकालते हैं हर हुँ। सवाल पे। आप सिंगल कार्ड से जवाब दे रही हैं? हाँ, क्योंकि सबका अपना-अपना रीडिंग का एक तरीका है, ओके। ठीक है? सबका अपने-अपने, अब जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा, उसका मैंने आपको एक आंसर दिया। सबका शफलिंग रीडिंग का तरीका है, कोई कैसी रीडिंग करता है। वैसे तो मैं भी कई बार, मेन मेरा यही रहता है, बट आप शफल के थ्रू भी कई बार कार्ड्स निकालते हो और वो एनर्जी ओके, सही निकलती हैं। सबका परफेक्ट। अपना अपना तरीका है, मतलब कहने का मतलब ये है। समझ गया मैं आपकी बात को। हाँ जी। चलिए थोड़ा सा राशियों के बारे में बात कर लेते हैं 2026 में। हाँ दो जी। तीन राशियों के बारे में। ठीक है। मेष राशि का 2026 कैसा हो सकता है जो बचा है, उसके बारे में टैरोट क्या कहता है? तो अभी मैं बिछाऊं या फिर मैं ऐसे ही करूं? जो आपको सही लगे। आ, ठीक है, मेष राशि, हे आदित्य, मेष राशि, मेष राशि, एरीज साइन के लिए 2026 जो बचा हुआ है वो कैसा जाएगा? थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है। डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी मतलब कि इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करो तो चीज़ें आगे अच्छी जाएंगी। यहाँ एनर्जी दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन की एनर्जी भी मुझे थोड़ी सी ड्रेन दिख रही है। दैट मीन कि अपना कम्युनिकेशन बनाकर रखो अच्छा, ठीक है? सम टाइम ये फील हो सकता है मेष वालों को कि यार मेरी बात कोई समझ ही नहीं रहा है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ या मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, सामने वाला समझ ही नहीं रहा है। ये फील हो सकता है। हाँ, और सामने वाले को भी ये फील होगा कि यार ये बात ही नहीं सुनता है, ये समझता ही नहीं है, ठीक है? सो वो एनर्जी है, अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखें, इमोशंस अपने ड्रेन ना होने दें, समझ गया ओके? मैं। इमोशंस ड्रेन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन कि सक्सेस है आपके हाथ में, जी। सक्सेस है आपके पास, लेकिन उस सक्सेस को आपको एंजॉय ही करना नहीं आ रहा है, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ योर इमोशंस। जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशन सक्सेस को इमोशंस, एंजॉय हाँ। करना नहीं आ रहा। ठीक है, फाइनेंस कैसा रहेगा? यार ईश्वर, पहले ही निकल गया। जगलिंग, एक तरफ से पैसा आएगा, एक तरफ से जाएगा। मुझे आपके कार्ड रीडिंग में एक बहुत ही
अलग चीज नोटिस हुई है पहली बार हम्म कि लोग कार्ड को बिछाते हैं फिर कार्ड पिक करते हैं, हम्म और मैं जो नोटिस कर रहा हूँ कि जो कार्ड निकलना वो ऑटोमेटिक गिर रहा है। हाँ, होता है ये कैसे हो रहा है? ये आज तक नहीं हुआ मैम। हुआ है। आप मैंने आपने अभी तक जितनों का किया आपने ऐसा नहीं, नहीं हाँ, हुआ। आप औरों को, और रीडर्स को भी देखिए, वो शफल करते हैं, अपने आप कार्ड्स गिर जाते हैं। ये होता है, पता ये नहीं, लेकिन होता ये है। आपके साथ हो रहा है। उनसे पूछिए, वो कह रहे हैं होता है। एंड जो कार्ड गिर रहा है हाँ, उसी में वो पॉजिटिविटी, उस वो आंसर का कार्ड निकल रहा है जो गिर ऐसा रहा है। होता है सर। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज। थैंक यू। अब आपने पूछा मनी को लेकर, तो जगलिंग है, दैट मीन 50-50 वाली है। एक तरफ से आ भी रहा है तो एक तरफ से जा भी रहा है। दोनों चल रहा है मेष हाँ राशि। हाँ हाँ, सेम कंडीशन। हाँ। ओके, ठीक है। यस, लव एंड रिलेशन। मेष राशि के लिए। जी। ओके, मुझे थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस दिखाई दे रही है। ओके। इंटरफेरेंस इन द सेंस होता है कि कोई थर्ड पर्सन बीच में गड़बड़, प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ, उसके बाद दोबारा से साथ में आते हुए एनर्जी आ रही है। और फिर एक एनर्जी आ रही है कंफ्यूजन की। ओके। माइंड क्लियर नहीं है कि करना क्या है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। ठीक है, वो एनर्जी है, कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है। हाँ, फैमिली। फैमिली के लिए, फैमिली के लिए क्या, लाइक मतलब फैमिली में कैसा रहेगा, उनका कॉन्फ्लिक्ट रहेगा? मेष राशि, फूल की एनर्जी आई है। ठीक है, दैट मीन कि राहु का वैसे तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है, पर बिना सोचे समझे कुछ भी ना करे, जब मैं फैमिली की बात कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि बहस, लड़ाई झगड़े तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ, जैसे एक विचार नहीं मिल सकते हैं आपस में। ओके, विचारों का फैमिली में थॉट्स हाँ, की प्रॉब्लम। थॉट्स की प्रॉब्लम आ सकती है। वो इसलिए आ सकती है क्योंकि आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हो, बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हो। करेक्ट है मैम। अवेयरनेस की ज़रूरत है। मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा इसी बात का आ रहा है कि कार्ड ऑटोमेटिक उछल जा रहे हैं। सब माँ की कृपा है। हाँ, मतलब मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। मैंने बहुत टैरो नहीं, रीडर्स के किए हैं। मैंने तो बहुतों को देखा है, वो ऐसे ही करते हैं। इवन जो मेरे कई फ्रेंड्स हैं, वो भी कई बार वन का ऐसे ही शफलिंग करके निकालते हैं, तो निकलता है। कार्ड ऑटोमेटिक उछल रहा है हाँ, मैम। ऑटोमेटिक यहाँ लोग उछलते हैं। चूज करते हैं, अच्छा ये उठा लेते हैं। क्या बात डिपेंड है। करता है ना कि रीडर कितना अलाइन है आपके साथ यूनिवर्स बहुत से। बहुत पॉजिटिविटी है आपके थैंक यू साथ। सो मच। ठीक है। ओके। अब हम लोग हमने मेष राशि के बारे में बात की ना, हम्म अब धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। हम लोग क्या जानेंगे? लव, हम्म रिलेशनशिप, फैमिली, हम्म फाइनेंस, बस। चलो, पहले आप किसके बारे में धनु पूछेंगे? राशि। धनु का क्या, लव या फाइनेंस? लव, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप, फैमिली, कॉन्फ्लिक्ट, बस। सबसे पहले लव देख लेते हैं। धनु, धनु की लव में डेविल की एनर्जी आई है, दैट मीन ऑब्सेशन। ऑब्सेशन से दूर रहें, अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा उसको उसको डोमिनेट नहीं करना है। ओके। आप अपने पार्टनर को बांध के नहीं रख सकते। आप अपने पार्टनर को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश ना करें, दिक्कत आ सकती है। ओके, हम्म लेट्स सी फाइनेंस। फाइनेंस, अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होकर ही कोई काम करें। ठीक है, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं फाइनेंसेस को लेकर, लाइक इनके माइंड में अगर अब सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ चलेगी तो फाइनेंस को लेकर, कैसे काम करूँ, क्या नया आइडिया मेरे माइंड में आ जाए, कैसे मुझे पैसे बढ़कर मिले। ठीक है, तो वहाँ अगेन वो डेविल की एनर्जी से कहीं ना कहीं ये कनेक्ट कर रहा है कि ऑब्सेस नहीं होना है किसी चीज़ से। तो अपना काम करते रहो, अपनी मेहनत करते रहो। ठीक है, ओके। न्यू आइडियाज़ में आप अपना ट्राई कर सकते हो, कुछ बिजनेस बोल लो। ठीक है, हाँ जी। इनका फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, दैट मीन कोई एक पर्सन है फैमिली में, ये खुद भी हो सकते हैं, जो अपनी ही चला रहे हैं, औरों की Okay. नहीं सुन रहे हैं। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो हाँ, रहे हो हैं। सकता है। तो डिसीजन मेकिंग में यहाँ प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। तो मतलब ये करो कि भाई सब आपस में मिलकर बैठ के डिसीजन लो। ठीक है, और अगर बोला जाए तो एक एनर्जी ये भी आ रही है कि डिसीजन आप जो भी लें सबसे सोच समझ कर ले, और थोड़ा सा इसको अगर मैं बोलूँ तो नेतृत्व होता है ना, कि अपनी आगे बढ़कर डिसीजन लेना है आपने, बट सबसे मिलकर पूछ के। चलिए कुंभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, आदिशक्ति, कुंभ राशि का कुंभ राशि का पहले क्या बताऊं? तीन चीज़ें बताइए: लव, रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड फैमिली। कुंभ राशि का लव, रिलेशनशिप,
फाइनेंसेस की जब मैं बात कर रही हूँ, अभी जस्ट मैंने फाइनेंसेस बोला है, तो थोड़ा बर्डन इन्हें फील होता हुआ दिखाई दे रहा है अपने करियर में। कुंभ राशि वो। फाइनेंसेस में इनको ये फील होगा कि बहुत सारा बर्डन आ गया, हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा हो इन्हें अपने वर्क में, काम में, या घर की जिम्मेदारियों को लेकर भी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी बहुत आ रही है। ओके। ठीक है, ये फैमिली और फाइनेंसेस दोनों के लिए है, ओके, ठीक है। लेकिन बर्डन। रिलेशनशिप कैसा है? रिलेशनशिप इनका अच्छा रहेगा इनकी फैमिली के साथ। ओके। इनको अगर मैं बोलूँ तो इनको गाइडेंस ही ये आ रही है कि अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, कहीं बाहर जाओ, कहीं घूम कर आओ, अपनी फैमिली के साथ बैठ के कोई मूवी देखो, एंजॉय करो। रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। थैंक यू सो मच मैम। टैरोट से अब हमें कोई सवाल नहीं है। ओके। अगला सवाल है, हम्म। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या ये कार्मिक है? ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कार्मिक है। ओके, इसको हम ना एक साइकोलॉजिकल थिंग की तरह भी देखेंगे और हम कार्मिक के थ्रू भी देखते हैं। पहली बात तो हम बोलते हैं कि यूनिवर्स आपको अगर किसी इंसान से मिलवा रही है ना, तो वो यूं ही नहीं मिलवाती है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो यस, काफ़ी मामलों में ये रिलेशनशिप जो होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये कार्मिक होते हैं। बट अब आप पर ये डिपेंड करता है कि आपने इस कर्मा को कैसे बढ़ाना है, या आपने इस कर्मा को यही रोक देना है। जाहिर सी बात है, अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में आज नहीं है, एज अ पार्टनर आपकी लाइफ में अभी नहीं है, तो दैट मीन कि वो आपका कभी पार्टनर, अभी यूनिवर्स ने उसे चूज़ नहीं किया ना, पर उसने अगर आपको उसको आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया है, तो दैट मीन कि कुछ तो कार्मिक रीज़न था आप दोनों का साथ में आने का। बट ये अब आप करेक्ट। पर है कि आपने इस चीज़ को आगे लेकर जाना है। अगर आप इस चीज़ को आगे लेकर जा रहे हो और आप इस चीज़ में फंस रहे हो कि नहीं नहीं यार, ये मेरा सोलमेट है, ये है वो है, तो आप जो आपका करंट पार्टनर है उसके साथ आप क्या कर रहे हो, चीट कर रहे हो ना उसको। फिर आपको क्या लगता है, यूनिवर्स कर्मा आपका नहीं देख रही है, वहाँ कितना कर्मा बिगड़ रहा है आपका, पूरी तरह बिगड़ रहा पूरी है। तरह बिगड़ रहा है। नेक्स्ट बर्थ में क्या फिर से वो चीज़ें सर्कल रिपीट नहीं होगा? नेक्स्ट बर्थ में कोई आपको चीट कर सकता है ना, आप मतलब वो फीलिंग महसूस कर्मों का करोगे। फील आएगा, कर्मों का फल सब मिलेगा। कुछ कार्मिक है। ठीक है, सब अब इस कुछ। साइकोलॉजिकल वे में अगर हम इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को देखें, तो हम जब टीनेज एज में होते हैं, हर किसी का अपना क्रश होता है, हर किसी का एक अपना कि हमारा लाइफ पार्टनर, फ्यूचर पार्टनर ऐसा होगा। अब आपको मिला तो नहीं वैसा पार्टनर, आपकी शादी हो गई, ठीक है, बट आफ्टर 10 ईयर ऑफ मैरिज या आफ्टर 15 ईयर ऑफ मैरिज आपको कोई मिलता है और आपको लगता है कि यार ऐसा ही तो मुझे चाहिए था, ऐसा ही तो मुझे चाहिए थी। फिर आप क्या करते हो, वहाँ जाकर आपने क्या करा, उस पर्सन के साथ आपने अपना कनेक्शन बढ़ाना शुरू कर दिया। बट अगेन यहाँ पे कर्मा आ जाएगा फिर। ओके, तो अगेन कर्मा आ जाएगा। कार्मिक लूप में ना फंसें। अगर आपकी लाइफ में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है भी, तो बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ें, चीज़ों को पहले टाइम पर एंड कर लें, तो वो ज़्यादा बेटर है। मैनिफेस्टेशन सच में वर्क करता है या फिर ये सब एक साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं? मैनिफेस्टेशन सच में वर्क करता है, साइकोलॉजिकल भी बोल सकते हो आप इसे। मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन है आपकी दृढ़ इच्छा। आपने अपने माइंड में सोचा कि मुझे कुछ पाना है, पर मुझे ये चाहिए, जस्ट लाइक कि मुझे घर बनाना है और मुझे इस जगह पे ये घर बनाना है। तो अब आप क्या करोगे, आप बैठ के सोचते रहोगे क्या? तो बन जाएगा घर? नहीं नहीं। बनेगा। आपने ये दृढ़ इच्छा ले ली, बट अब आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। वर्क करेंगे तो हमें यूनिवर्स वो चीज़ें देगा। यूनिवर्स अपने आप ही आपको वैसी अपॉर्चुनिटी लाकर देगा कि आप आगे बढ़ोगे, काम करते जाओगे और एक दिन आप वो घर बना लोगे। क्या बात है। बट पॉजिटिव थॉट रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। अगर आप पॉजिटिव नहीं हो, तो क्या आपको क्या लगता है, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर इन्होंने पॉजिटिव थॉट इनके नहीं होते, तो क्या ये आज 100 करोड़ का टर्नओवर बना रहे होते? नहीं बना नहीं पाते हैं, बना रहे सिर्फ होते सोच ना, है। सिर्फ सोच ही रहे होते, वही ख्याली पुलाव बन रहा होता माइंड में। सही बात है मैम। हाँ जी। एंजल्स नंबर कोई ट्रैप है या फिर ये यूनिवर्स का मैसेज है? देखो, ट्रैप तो नहीं है, यूनिवर्स के मैसेजेस होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि यूनिवर्स का मैसेज है, आपके पूर्वजों के कहीं ना कहीं मैसेज है, आपके एंजल गाइडेंस करते रहते हैं आपको। किसके थ्रू? नंबर्स के थ्रू। ठीक है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कुछ ना कुछ करवाना चाहती है, तभी आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं। अवेयर कर रही है, तभी आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, अदरवाइज नहीं दिखते, कोई परवाह ओके, भी नहीं मारता। ठीक। समझ गया मैम। हम्म। आजकल लोग इतने इम्पेशेंस क्यों हैं? आजकल लोग इतने इम्पेशेंस क्यों हैं? इसका सीधा सा अगर मैं जवाब बोलूँ तो कलयुग का असर है। कलयुग का असर। कलयुग का असर भी है, और दूसरा है कि आजकल हर चीज़ तो 2 मिनट में अवेलेबल हो रही है।
हर चीज़ 2 मिनट्स में अवेलेबल है। चाहे वो आपका कोई भी घर का सामान हो, कोई फूड हो, सर्विस आपको आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, आप बहुत कंफर्टेबल ज़ोन में आ चुके हो। तो वहाँ इम्पेशेंस होगी क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हो ना उस चीज़ को जाने पाने के लिए। पहले अगर आपको खाना बनाना होता था, तो पहले आप बाहर जाओगे, सब्ज़ी लेकर आओगे, बनाओगे, ऐसा क होता है, अभी भी होता है, बट लोग क्या करते हैं, चलो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं यार, कौन बनाए? ईज़ी हो गया। ईज़ी हो गया ना। तो पेशेंस कहाँ से आएगा? सब्र ही नहीं है। दूसरी चीज़ है, आजकल लोग सोशल मीडिया, ठीक है, अच्छी बात है, बट सोशल मीडिया क्या है कि लोगों को देख-देख के ऐसे भी लोग इम्पेशेंस बहुत हो रहे हैं। पेशेंस नहीं है कि अगर मुझे कोई चीज़ 4 साल में मिलनी है, मेहनत करके, पर मैं वो चाहूँगा कि मुझे अभी मिल जाए जी, अभी मिल जाए। अगर आपके ग्रहचाल कह रहे हैं कि आफ्टर 4 ईयर आपको ये चीज़ मिलेगी, लेकिन आपने किसी को देखा है, ठीक है? आप बोल रहे हो कि मुझे अभी चाहिए, तो वहाँ इम्पेशेंस हो गया ना काम। फिर आप क्या करेक्ट है, करोगे? आप फ्रस्ट्रेट होगे, आप स्ट्रेस में जाओगे, डिप्रेशन में जाओगे, ये सब करेक्ट है मैम। चीज़ें होगी। मैम टैरोट को लेके सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? टैरोट को लेकर सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है कि लोग समझते हैं कि जादू की छड़ी है, कि अब भी अगर बोला तो वैसे का वैसा ही हो जाएगा। हुँ, बट लोग ये नहीं समझते कि भाई ये एनर्जीज़ हैं, ये आप पर वर्क करेंगी अगर आप इन पर बिलीव करोगे और आप कर्म करोगे। बेसिकली कर्म करोगे तो सब कुछ मिलता है, सही बात फ्यूचर है। बदला जा सकता है। कर्म और विश्वास दोनों के हाँ, साथ। टैरोट कोई जादू की छड़ी नहीं है कि अगर आपने बोला अभी जैसे अभी मैं आपको एक अपना बहुत ही गलत बेकार एक्सपीरियंस बताऊँ। एक 24-25 ईयर ओल्ड पर्सन मुझसे जुड़े और उनकी प्रॉब्लम थी कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही है। हुँ, हुँ। वो मुझने मुझे ब्लॉक कर दिया है, वो बिल्कुल बात नहीं कर रही। अब जब मैंने उनकी एनर्जीज़ चेक करी तो उनकी एनर्जीज़ में सीधा-सीधा ये दिख रहा था कि भाई ये पर्सन बहुत ही डोमिनेटिंग है। बहुत ही बहुत डोमिनेटिंग है। डोमिनेटिंग है, इम्पेशेंस है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। तो वो लड़की भाई वो नहीं बात करेगी ना, तुम क्यों इतना डोमिनेट कर रहे हो उसे? तो मैंने उसको उनको समझाया कि मैं कहा देखो अभी वो जो है जैसे ही उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो, उनको अभी आप बहुत ज़्यादा ना ट्रेस मत करो। उनको पीछे-पीछे कॉल्स या मैसेजेस मत करो, पेशेंस रखो। बट आफ्टर 3 डेज़ ही वो कहते हैं मैम वो तो मुझे अनब्लॉक ही नहीं कर रही है, आपकी तो प्रेडिक्शन फेल हो गई। आपने तो बोला था कि ये मुझसे बात करेगी। मैंने बोला मैंने आपको टाइम दिया था बात करने के लिए, मैंने आपको बोला था, चीज़ें धीरे-धीरे वर्क करेंगी बट आफ्टर 1 मंथ। अब आप 3 दिन बाद पूछ रहे हो कि उसने मुझे अनब्लॉक नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे तो फिर वो कभी आपके साथ नहीं रह पाएगी। करेक्ट है मैम, तो इम्पेशेंस नहीं होना है। समझ गया। हुँ। मैम क्या डेट ऑफ बर्थ रियली हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है? इफ़ेक्ट करता है क्योंकि देखो डेट ऑफ बर्थ के थ्रू क्या है, आप जब डेट ऑफ बर्थ अपनी देख रहे हो ना, तो एक नंबर होता है आपका पर्सनैलिटी नंबर, जिस डे पे आप पैदा हुए हो, वो हुँ, आपका पर्सनैलिटी नंबर है। हुँ, हुँ, तो जो पर्सनैलिटी नंबर है, वो आपकी पर्सनैलिटी को बताता है कि ये आपके ट्रेट्स होंगे, आपका नेचर ऐसा होगा। हुँ, हुँ, और एक आता है आपका डेस्टिनी नंबर, जो आपके ऑल डेट ऑफ बर्थ, ईयर और मंथ को लेकर निकलता है। वो आपका डेस्टिनी नंबर है, वो आपको बता देता है कि आपको इस करियर में जाना चाहिए, ये आपका पाथ है। ठीक है? तो यस इफ़ेक्ट करते हैं अगर हमें गाइडेंस लो, ठीक है? अगर हमें पता हो पहले से कि हमारे लिए ये करियर सही रहेगा, हम इस करियर को चूज़ कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं, तो आप उस चीज़ पे वर्क करोगे ना। आप और चीज़ों में उलझ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। करेक्ट है मैम। हुँ, मैम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग किस प्रकार के लोग जल्दी सफलता पाते हैं? ओके। वैसे तो 1 नंबर वाला काफ़ी जल्दी चीज़ें अचीव कर लेते हैं क्योंकि उनमें नंबर 1 लीडरशिप क्वालिटी होती लीडरशिप है। होती है उनके अंदर बहुत अच्छी। हुँ, और वो आगे बढ़कर एक होता है कि एक इंसान है जैसे राहु का नंबर है, वो सोचता रह जाएगा, करूँ, करूँ, नहीं करूँ। 1 नंबर बोलेगा मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, मैं तो देखूँगा, मैं तो जो होगा देखेंगे। देखा जाएगा, ठीक है। 1 नंबर वाले को सफलता मिलती है, 6 नंबर वाला वीनस से रिलेटेड है तो उसको यूनिवर्स दे देती हैं उसको चीज़ें, थोड़ी-सी मेहनत करने पर भी। जैसे मेरा नंबर 6 है। नाइस, वेरी गुड। लग्ज़री मिलेगी आपको, डोंट वरी मेहनत करते रहो। मिलेगा मैम। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। हाँ, ऐसा सही है। बात है। हुँ। क्या नाम बदलने से लाइफ का डायरेक्शन चेंज हो सकता है? ओके देखो अगेन मैं बोलूँगी नाम बदलने से लाइफ का डायरेक्शन चेंज नहीं होता बट आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, ठीक है? अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एक ये बोल सकते हो कि मेरे लिए एक नया रास्ते खुल गए हैं, ठीक नए है? रास्ते खुल मेहनत तो जाते हैं। करनी ही पड़ेगी भई,
मेहनत तो करनी पड़ेगी, चलना तो आप ही नहीं है। करेक्ट है मैम। कौन सी न्यूमरोलॉजी मिथ है जो सबसे ज़्यादा फैली हुई है? न्यूमरोलॉजी मिथ मतलब किस वे में? मतलब न्यूमरोलॉजी के बारे में कौन सी ऐसी चीज़ें मिथक हैं, जैसे फ़ोन न्यूमरोलॉजी, हाँ, इज़ इट रियली वर्किंग? ओके। फ़ोन न्यूमरोलॉजी मुझे तो नहीं लगता इतना मतलब कुछ है। मैं सीधा बोलती हूँ, इतना ज़्यादा इन चीज़ों में आप अपना एनर्जीज़ वेस्ट ना करें। बेटर है जितना आप वर्क करोगे, उतना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। कर्म और भाग्य दोनों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? कर्म। क्या ग्रह परिस्थितियाँ बनाते हैं या फैसले भी प्रभावित करते हैं? ग्रह दोनों कर सकते हैं, ठीक ओके। है? पर यस, मैं अगर बोलूँ ग्रह परिस्थितियाँ बनाते हैं, पर अगेन बोलूँगी आप जिस तरीके से एक्शन लिया आपने उस जग चीज़ में, जी। ठीक है? वो आपका फ्यूचर डिसाइड कर देते हैं। एस्ट्रोलॉजी का सबसे गलत इस्तेमाल क्या है? लोगों को डराना। क्या बात है, नाइस। क्या एस्ट्रोलॉजी डरने का विषय है या खुद को समझने का माध्यम? डरने का विषय तो बिल्कुल नहीं है, यह आपको समझ देता है अपने प्लैनेट्स के बारे में, हम्म, आपके नेचर्स के बारे में, या आपको डायरेक्शन देता है। ओके। हुँ। क्या हर व्यक्ति का कोई सोल पर्पस होता है? बिल्कुल सोल पर्पस होता है, तभी तो हम इस दुनिया में आए हैं। क्यों आए? अगर हमारा कुछ कार्मिक रिलेशन किसी के साथ नहीं है, तो हम तो नहीं हम तो आएंगे। परमात्मा से मिल चुके होते ना अभी तक। करेक्ट बट है। कहीं न कहीं हमारा सोल पर्पस रह गया था, किसी न किसी के साथ कर्मा हमारा रह गया था, इसीलिए हम इस पृथ्वी पर दोबारा आए ना, इस धरती लोक पे। करेक्ट है मैम, करेक्ट है। 2000 ये तो हम कर चुके हैं। टैरोट या न्यूमेरोलॉजी, बोथ। डेस्टिनी या कर्मा? वैसे तो दोनों ही अपनी-अपनी जगह हैं, ठीक है? हम्म। कई बार डेस्टिनी पूछा है ना आपने, हम्म। तो दोनों ही अपनी-अपनी जगह हैं। लक या हार्ड वर्क? ये दोनों भी काम करते हैं। मनी या पीस? पीस। इंट्यूशन या लॉजिक? इंट्यूशन। मैनिफेस्टेशन या एक्शन? एक्शन। स्पिरिचुअलिटी या मटेरियल सक्सेस? स्पिरिचुअलिटी। पास्ट लाइफ या प्रेजेंट लाइफ? प्रेजेंट लाइफ। फियर या फेथ? क्या भविष्य जानने की चाहत इंसान को कमजोर बनाती है या मजबूत? डिपेंड करता है कि इंसान अपना भविष्य जान जान के उसको किस तरीके से ले रहा है, ठीक है? ओके। कई लोगों का कई लोगों की विल पावर बहुत अच्छी होती है, तो ओके। वो उस चीज़ को समझते हैं कि हाँ ठीक है यार, मेरे में इस प्लेनेट की प्रॉब्लम ये दिक्कत दे रहा है, तो मुझे ऐसा ऐसा करना चाहिए तो चीज़ें ठीक होगी। अब कई लोगों की विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो वो सोचते रह जाते हैं यार मेरी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं अच्छा, तो कुछ होगा ही नहीं अच्छा। क्या टैरोट इंसान के छिपे हुए डर और संभावनाओं को दिखा सकता है? हम्म, छिपे हुए डर और संभावनाएं टैरोट हाँ बता देता है, आपकी एनर्जीज पता चलती हैं। क्या ओवर थिंकिंग भी एक निगेटिव एनर्जी है? बिल्कुल है, ओवर थिंकिंग करके ही तो इंसान सुसाइडल थॉट तक पहुंचता है। ओके, ग्रेट। हम्म, किसी भी बात पे थिंक करो, ओवर थिंक मत करो ना। क्या टैरोट और न्यूमरोलॉजी करियर के चुनाव में मदद कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। लोग पैसा कमाने में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? इम्पेशंस। क्या सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है या एनर्जी भी इम्पोर्टेंट होती है? दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। किन मानसिक आदतों के कारण लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं? मानसिक आदतें, हम्म। दूसरों को देखना, कंपटीशन में रहना। क्या कुछ नंबर्स धन और व्यवसाय से जुड़े होते हैं? यस। कौन कौन से नंबर हैं जो? नंबर 1 नंबर 1। बिजनेस, पॉलिटिशियन, ओके। लीडरशिप। नंबर 6 वीनस, लग्जरी। ओके। ओके। अगर कोई व्यक्ति बार बार असफल हो रहा है तो आप उसे क्या सलाह देंगे? अगर कोई इंसान बार बार असफल हो रहा है, पहले ये देखना पड़ेगा कि चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं उसकी लाइफ में। क्या ओके। ये उसके अभी के कुछ कर्म हैं, या अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर ये चीज़ें पास्ट से चली आ रही हैं उसके साथ, ओके। कि कुछ बैगेजेस ऐसे लेकर आया है वो कर्मा के, कि वो उसको इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं। समझ गया मैम, समझ गया। हम्म। क्या डर इंसान की सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है? यस है। डरोगे तो बढ़ोगे कैसे? जब डर जाओगे तो आगे कैसे कुछ कर पाओगे? समझ गया मैम। डर जाओगे तो आगे कैसे कुछ कर पाओगे? हम्म। ठीक है, नाइस मैम। आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो स्ट्रगलर लोग हैं?
जो स्ट्रगलर लोग हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि पॉजिटिव बने रहो, चाहे सिचुएशन जैसी भी है, ठीक है? अपने आप पर भरोसा कभी मत छोड़ो, ठीक है? ओके। अपने ऊपर बिलीव रखो। दूसरे को मत देखो कि वो सक्सेस कर गया है, वो आगे बढ़ गया है, मैं रह गया। जो लोग टैरो या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? सीखो, अच्छी बात है। पर मैं इतना बोलूँगी, अगर टैरोट में आप आना चाह रहे हो, तो बहुत सोच समझ कर आओ, ठीक है? क्योंकि ईज़ी नहीं होता ये है। तो फिर वो कोलकाता वाले क्लाइंट हाँ, मिलेंगे। नहीं, 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 मैं आपको कोलकाता वाले क्लाइंट की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बात है कि अगर आपने आज 10 लोगों की रीडिंग करी, उस 10 लोगों में से 4 लोग मान लो वो पॉज़िटिव एनर्जी के साथ आपके पास आए, लेकिन 6 लोग ऐसे आएँगे जो बहुत नेगेटिव एनर्जी बेयर कर रहे होंगे। फिर आप वो हैवीनेस नहीं संभाल पाएंगे। बहुत पेन होगा उनके अंदर, और जब वो आपसे बात कर रहे हैं ना, तो कहीं न कहीं वो आप पे इफ़ेक्ट होगा, ठीक है? हम्म, तो आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अगर आप टैरोट में आना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, आइए। समझ गया मैम। हाँ, सो थैंक यू सो मच मैम, इस पॉडकास्ट को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। थैंक यू आपने सो टैरोट मच। एंड न्यूमरोलॉजी से बहुत सारी चीज़ें बताई। आपका जो इंसिडेंट था हुँ, वो सुन के बड़ा मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग था। तो यस, हम लोग आगे भी पॉडकास्ट करेंगे। हम लोग एक बिल्कुल। सेपरेट पॉडकास्ट करेंगे जो पूरा न्यूमरोलॉजी पे होगा, ओके, जो मिक्स नहीं होगा। तो वो ठीक है, पूरा 1 घंटे का अलग पॉडकास्ट होगा। अभी पहले ठीक है। इसको किया गया। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।